भूखा तो नहीं मार सकते ना मेरी जान, लोगों तक राशन भी तो पहुंचा रहे हैं ना। मेरे लिए क्या आसान नहीं है कि मैं घर में जाके बैठ जाऊं, मुझे क्या जरूरत है मैं 3 महीने से घर से निकला हूं, अपने बच्चों फैमिली को बलूचिस्तान दिखाने लाया हूं। मेरे लिए आसान नहीं है कि घर में मुझे, मेरे लिए कल का दिन इतना एक कल के दिन में एक इतना खूबसूरत लम्हा था मेरे लिए। जब मैं वापस आ रहा था ज़ोब से, तो ज़ोब से वापस ही आते हुए मैंने सीधे और उल्टे हाथ में बहुत सारे झोपड़ियाँ नजर आई, बच्चे नजर आए, नंगे पाँव घूम रहे थे। तो मैं और मेरी बेटियां, हमने फौरन मैं जो है ना गाड़ी पर सीधे हाथ में मोड़ लेता हूँ, उल्टे हाथ में मोड़ लेता हूँ, झोपड़ियों में चला जाता हूँ, उनको राशन देता हूँ और मैं बच्चों के लिए जूते लेके आया हूँ। तो कल मैं बच्चों को जूते पहना रहा था, नंगे नंगे पाँव गर्मी के अंदर पत्थरों के ऊपर भाग दौड़ कर रहे थे। तो मैं उन बच्चों को जूते पहना रहा था, तो एक बच्चा रोए जा रहा है। मैंने फौरन अपनी बेटी से जूते लिए उस बच्चे को दे दिए। मैंने बेटा अब तो खामोश, तो मैं बोला बेटा अब तो खामोश हो जाओ, जूते मिल गए आपको। लेकिन वो रोए जा रहा था। वो एक मैंने देखा, रियलाइज किया कि बच्चा क्यों रोए जा रहा है। तो वो बच्चा एक पाँव पे खड़ा हुआ था और दूसरा पाँव थोड़ा सा बेंड किया हुआ था। तो मैंने फौरन उस बच्चे का पाँव उठा के देखा, 3 कांटे उस बच्चे के पाँव के अंदर थे, 3 कांटे उस बच्चे के पाँव के अंदर थे। मैंने फौरन निकाले वो कांटे और उस बच्चों को जूते पहनाए। आप यकीन करें, जब मैंने उस बच्चों को जूते पहनाए, उस बच्चे को खास तौर पे, उसके चेहरे पे जो मैंने मुस्कुराहट देखी, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए उस मुस्कुराहट उसको अल्फाजों में मैं बयान नहीं कर सकता। जूते पहन के वो बच्चा झोपड़ी के अंदर गया और अपने माँ के सामने खड़े होके उछल कूद शुरू किया। इतना खुश था। एक छोटा सा काम था, एक छोटा सा काम किया मैंने, कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उस बच्चे की जो मुस्कुराहट है उसके अल्फाज मेरे पास नहीं है बयान करने के लिए। तो क्या ये जिम्मेदारी हम सबकी नहीं है कि हम एक गाड़ी के अंदर अपने बच्चों को साथ बिठा के उन एरियाज के अंदर जाएं? हम अपनी औलादों को 10-10 हजार रुपए के जूते पहना सकते हैं। हम क्या 600 रुपए का, 700 रुपए का जूता लेके हम उन बच्चों की तरफ नहीं जा सकते क्या? मैं अपने बच्चों को इसलिए बलूचिस्तान लेके आया हूँ ताकि घूमे, ताकि पता चले कि बलूचिस्तान है कितना खूबसूरत सूबा। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं बड़ी दुनिया घूमा हूँ। मैं कराची से बाय रोड सारा सफर 3 महीने मैंने बाय रोड किया है। मैं हल्फिया कहता हूँ कि दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं है। बस सिर्फ हमें कदर होनी चाहिए इस मुल्क की, दूसरों को इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सूबे के लिए क्या कर सकता हूँ। ये मेरा सूबा है, ये मेरा घर है, ये बड़े बड़े लोगों के महल बने हुए हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, लेकिन उसी घर के बराबर में झोपड़ी होगी, उसका कोई ख्याल नहीं रखता, कोई ख्याल नहीं रखता। हमारी बहुत सारी एनजीओ इस मुल्क के अंदर काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत जबरदस्त काम कर रही है, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो अल खिदमत हो, चाहे वो बैतुल सलाम हो, ये सारा बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अकेला पूरे पाकिस्तान में ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने वीडियोस, अपने तस्वीरों के जरिए कि प्लीज मेरे इस चीज को सियासी रंग ना दिया जाए। मुझे इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, मैं इस मुल्क को वापस करना चाहता हूँ, इन लोगों का हक है मेरे ऊपर। और मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर ये बात डाली है इंसानियत की खिदमत करने का। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह का। लेकिन मेरे लिए मुश्किल है ये सारे काम करना। मेरी सारी एनजीओ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पाकिस्तान भरा पड़ा हुआ ऐसे एरिया से, ऐसे लोगों से, वहां तक जाएं, पहुंचें। अगर मैं पहुंच सकता हूं तो वो ऑर्गेनाइजेशन है तो 30-30, 20-20 साल से बनी नहीं है, वो क्यों नहीं जा सकती, क्यों नहीं पहुंच सकती? मेरे लिए अकेला ये सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन करूंगा इंशाल्लाह, करता रहूंगा इंशाल्लाह। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए करता रहूंगा। प्लीज मेरी इस चीज को नेगेटिव ना लें, इस चीज को पॉजिटिव लें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं उन लोगों, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी भी कह चुका हूँ कि जिस दिन शाहिद अफरीदी की नीयत खराब हो गई उस दिन ये फाउंडेशन बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मुझे ये जो आप बात कर रहे हैं कि पब्लिसिटी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 25 साल से मुझे जो इज्जत दी है, बड़े कम लोगों को वो नसीब हुई है। मुझे तस्वीरें खिंचवाने का या वीडियोस बनाने का शौक नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तस्वीरें जो बच्चों को जूते पहनाते हुए या राशन देते हुए, इसलिए वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि जो हमें डोनेट करते हैं उन लोगों तक वो वीडियोस पहुंचे कि आपने जो दी हुई अमानत थी मुझे, वो इन लोगों के पास जा रही है। जो जूते पहना रहा हूँ वो इसलिए पहनाता हूँ कि मेरे बच्चे अगर अच्छे महंगे जूते पहन सकते हैं तो इन बच्चों का हक नहीं है क्या?
یہ موٹیویٹ کرتا ہوں میں لوگوں کو, صرف موٹیویٹ کرتا ہوں. میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا, میں اکیلے یہ سارا کام نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ یا جتنی این جی اوز ہیں وہ مل کے کام کریں. مقصد ایک ہی ہے, گول ایک ہی ہے. جس دن ہماری نیت خراب ہو گئی کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں یا وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا. اس دن اللہ یہ کام نہیں لے گا مجھ سے. میرے اس چیز پہ بہت زیادہ بلیو ہے. یار اب لوگوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتے نا میری جان, لوگوں تک راشن بھی تو پہنچا رہے ہیں نا. میرے لیے کیا آسان نہیں ہے کہ میں گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں. مجھے کیا ضرورت ہے, میں 3 مہینے سے گھر سے نکلا ہوں, اپنے بچوں فیملی کو بلوچستان دکھانے لایا ہوں. میرے لیے آسان نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھا. سارے گھر میں بیٹھ جائیں گے, ٹویٹر اور فیس بکوں پہ لائیو نظر آ رہے ہوں گے, گھروں میں سب بیٹھیں گے, کام کون کرے گا؟ کیا آپ کا ملک اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہم سب گھر میں بیٹھ جائیں, لوگوں کے پاس راشن اور لوگ ترقی یافتہ لوگ ہیں؟ نکلنا پڑے گا میری جان, پہنچنا پڑے گا ان لوگوں کے پاس. یہ بڑا آسان ہے, یہ ان کے لیے آسان ہے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. جہاں تک میری این جی او کا تعلق ہے, ہم جتنے بھی لوگوں کو راشن دیتے ہیں, ان کی جو بھی سوشل میڈیا پہ تصویریں آتی ہیں وہ ساری ہم بلر کر کے دکھاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں, سفید پوش لوگ ایسے ہیں جن کی ہم تصویر نہیں دکھاتے, جن کا راشن ہم گھر پہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہاں تک لے کے جاتے ہیں. میں یہ کام اس لیے خود کر رہا ہوں, میرے پاس میری آرگنائزیشن کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. 6 سال ہوا ہے ہماری آرگنائزیشن کو, تو 6 سال میں ہمارے بہت زیادہ والنٹیئرز نہیں ہیں. مجھے خود یہ کام کرنا پڑتا ہے, مجھے خود یہ کام کرتے ہوئے سکون ملتا ہے. کوئی ارادہ نہیں ہے میرا سیاست میں آنے کا, کوئی ارادہ نہیں ہے. فیوچر کے کیا پلانز ہیں, اللہ مجھ سے کیا کام کرانا چاہتا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میرے لیے آج کا دن سب سے خوبصورت دن ہے, آج کا دن سب سے امپورٹنٹ دن ہے. کل کیا ہوگا یہ اللہ کو بہتر جانتا ہے. پھر بعد میں مجھے یہ نہ کہنا کہ یو ٹرن لے لیا ہے. اللہ کو ہی پتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور شاید افریدی سے اس نے کیا کام لینا ہے. تو یہ سارا میری نیتوں کے اوپر ہے. تھینک یو سو مچ.